अगर आप भी एक्सपोर्ट के बिजनेस में हो और आप भी 100 से 150 लीड्स मंथली जनरेट करना चाहते हो तो आज की ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं आपको 10 से 12 तरीके बताने वाला हूँ जिसके थ्रू आप लीड्स को जनरेट कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। देखो, बहुत से लोग कहते हैं एम्बेसी को मेल करो, बहुत से लोग कहते हैं ट्रेड एग्जीबिशंस में जाओ। यार ये तो बहुत कॉमन तरीके हो गए। मैं आपको अनकॉमन तरीकों के बारे में बताने वाला हूँ जो कि इंटरनेट पे आपको कहीं नहीं मिलेंगे फॉर इंटरनेशनल बायर्स लीड जनरेशन। डायरेक्टली चलते हैं हम अपनी आज की वीडियो पर। चलो, हाउ टू फाइंड बायर्स कि इस मैराथन सीरीज को स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे बहुत सारी क्रोम एक्सटेंशंस के बारे में लिखा है, इसको हम वन बाय वन रीड करने वाले हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको मैं थ्रू जीएमबी, थ्रू गूगल माई बिजनेस लीड जनरेशन का तरीका बताऊंगा। चलो, तो सबसे पहले आपको एक गूगल आईडी को ओपन कर लेना है। जैसे आप देख सकते हो मैंने गूगल आईडी को ओपन कर लिया। गूगल आईडी को ओपन करने के बाद मान के चलते हैं मैं इंडिया से स्पाइसेस को एक्सपोर्ट करता हूँ और मुझे दुबई के बायर्स की क्या चाहिए, लिस्ट चाहिए। तो मैं क्या लिखूँगा, दुबई स्पाइसेस इंपोर्टर्स लिस्ट। ठीक है, दुबई स्पाइसेस इंपोर्टर्स लिस्ट। ठीक है, मतलब मुझे दुबई के स्पाइसेस इंपोर्टर्स की क्या चाहिए, लिस्ट चाहिए। या फिर आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हो, दुबई स्पाइसेस इंपोर्टर्स कंपनीज। सिंपल आप ऐसा लिखिए। ये आपको मैप्स का सिग्नल दिख रहा होगा, मैप्स पे जाइए। अब आपको जेन्युइन आपके सामने ये देखिए, ये सारे वो लोग हैं जो दुबई में स्पाइसेस को इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, जो दुबई में स्पाइसेस को इंपोर्ट करते हैं, इनका फ़ोन नंबर यहाँ पे डायरेक्टली मेंशन्ड है। आप डायरेक्टली इन्हें कॉल कर सकते हो। ये देखो, डायरेक्टली इन्हें क्या कर सकते हो, कॉल कर सकते हो। चलो, अब आपको मैं और सीक्रेट तरीका बताता हूँ। आपने एक कॉल सेंटर है, आपने एक पर्सन को हायर किया हुआ है जो इन लोगों को कॉल करेगा। ठीक है, अब उसे ना एक एक्सेल में डाटा चाहिए। चलो, उस एक्सेल में डाटा को हम लाते हैं। ठीक है, उसके लिए क्रोम एक्सटेंशन है जिसका नाम है जीएमबी स्क्रैपर। क्या नाम है, जीएमबी स्क्रैपर। जीएमबी स्क्रैपर आपको लिखना है। जो पहली वेबसाइट है इस पे आपको चले जाना है। जीएमबी स्क्रैपर क्रोम वेब स्टोर की वेबसाइट है, इस पे आपको चले जाना है और यहाँ से इस क्रोम एक्सटेंशन को ऐड टू क्रोम करना है। जैसे आप इसे ऐड टू क्रोम करोगे, उसके बाद एक्सटेंशंस के टैब में से आपको यहाँ पे अपनी जो जीएमबी स्क्रैपर वाली एक्सटेंशन है उसको पिन करना है। मैं देख लेता हूँ, मैंने ऑलरेडी वैसे पिन किया ही होगा। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो, मैंने बहुत सारी एक्सटेंशंस लगा के रखी हुई है, बट अभी के लिए मुझे जीएमबी स्क्रैपर, ये देखो जीएमबी स्क्रैपर को मैंने ऑलरेडी क्या किया हुआ है, पिन यहाँ से किया हुआ है। अब आपको क्या करना है, अब आपको वापस इस इंटरफेस पे आना है और जीएमबी स्क्रैपर का आइकन आपको ढूंढना है। कहाँ पे है जीएमबी स्क्रैपर का आइकन, कौन सा है, ये वाला आइकन है। ये जो बी लिखा हुआ दिख रहा है ना आपको, बी एकदम देखो, आप बी पे आप क्लिक कर दो। ठीक है, यहाँ पे आप दोबारा से लिखो जो आपने यहाँ पे लिखा हुआ था, दुबई स्पाइसेस इंपोर्टर्स कंपनीज। आप इसको कहाँ लिखो, बी पे क्लिक करो, फिर से आप यहाँ पे लिखो और आप क्या करो, आप सर्च करो। जैसे आप सर्च कर देते हो, ये देखो सेम वही विंडो एक अगले टैब में खुल के आ गई है। अब आपको कुछ नहीं करना, स्टार्ट ऑटो एक्सट्रैक्ट, इस टैब पे आपको क्लिक करना है। थोड़ा सा आपको वेट करना है, थोड़ा सा आपको क्या करना है, वेट करना है। ये क्या करेगा, इन कंपनीज का नाम, इन कंपनीज का मोबाइल नंबर, इन कंपनीज की वेबसाइट का लिंक, ये सारे का सारा आपको एक्सेल में निकाल के दे देगा। चलो, मैं थोड़ा सा यहाँ पे वेट करता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो, जितनी भी आप मान के चलते दुबई में ऐसी टोटल मान के चलते 100 कंपनीज है जो स्पाइसेस को इंपोर्ट करती है दुबई में। उन सारे कंपनीज की इंफॉर्मेशन एक्सेल में आपके सामने आ जाएगी। ठीक है, फिर चाहे उन्हें व्हाट्सएप करो, चाहे उन्हें मेल करो, चाहे उन्हें कुछ भी करो, वो आपकी इच्छा है। चलो, थोड़ा सा मैं यहाँ पे देखो, अपने आप ये ऑटो एक्सट्रैक्ट कर रहा है। मैं एक काम करता हूँ, ऑटो एक्सट्रैक्ट में ना पता है थोड़ा सा टाइम भी ले सकता है। ठीक है, मान के चलते यहाँ पे लिस्ट है टोटल 1000 लोगों की, 1000 कंपनीज की लिस्ट है। तो अब आप देख सकते हो बहुत देर हो चुकी है, मैंने यहाँ पे स्टॉप एक्सट्रैक्ट डेटा कर दिया था और आप यहाँ पे देख सकते हो कितने बिजनेसेस का डेटा एक्सट्रैक्ट हो चुका है, 51 बिजनेसेस का डेटा एक्सट्रैक्ट हो चुका है। मुझे बस यहाँ पे क्लिक करना है और ये देखिए, बिजनेस का नाम, बिजनेस का फ़ोन नंबर, बिजनेस की ईमेल आईडी, बिजनेस की वेबसाइट,
सारी की सारी चीज़ आपके सामने एक्सेल में आ चुकी है। अब मैं आपको क्या करना है, आपको इसे करना है डाउनलोड टू CSV। जैसे आप डाउनलोड टू CSV कर लोगे, ये सबसे पहले लॉगिन पेज पे आपको भगाएगा। तो मैं जल्दी से यहाँ पे साइन इन विद गूगल कर लेता हूँ, जिसमें कि मुझे एटलीस्ट 1 मिनट लगेगा बस। ठीक है, साइन इन विद गूगल करने के बाद आप ये देख सकते हो, मैं कंटिन्यू कर देता हूँ। ठीक है, कंटिन्यू मैंने कर दिया। अब देखिए, अब मैं इसे यहाँ पे डाउनलोड टू CSV कर देता हूँ। ये फाइल डाउनलोड हो चुकी है। अब मुझे गूगल शीट ओपन करनी है। क्या ओपन करनी है? गूगल शीट। गूगल शीट ओपन, चाहे तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हो गूगल शीट, अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे ऐप्स के अंदर से, ये देखिए ऐप्स के अंदर से गूगल शीट को क्या कर सकते हो, सेलेक्ट कर सकते हो। तो जो भी आपकी चॉइस है, किसी तरह से गूगल शीट को ओपन कर लो। अब ये जो CSV फाइल है, इसको गूगल शीट पे लाना है। तो क्या करूँगा मैं, फाइल के अंदर इंपोर्ट के अंदर अपलोड के अंदर जो CSV फाइल है उसको यहाँ पे क्या कर दो, आप अपलोड कर दो, इंपोर्ट डाटा कर दो। अब आप देख सकते हो आपके सामने बिजनेस का नाम, बिजनेस का फ़ोन नंबर, बिजनेस की ईमेल आईडी, बिजनेस की वेबसाइट, सारे की सारी चीज़ें आपको एक एक्सेल फाइल में मिल गई है। इस एक्सेल फाइल का मैं नाम दे देता हूँ, दुबई स्पाइसेस इंपोर्टर्स। अब लोग कहते हैं मुझे बायर्स की इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। भाई देखो कितने बायर्स हैं, उनका फ़ोन नंबर है, उनकी ईमेल आईडी है, सब कुछ है। इनको कॉल करो, ईमेल पर इन्हें कोटेशन भेजो, ईमेल पर इनसे बातचीत स्टार्ट करो। भाई ये काम तो आपको करना पड़ेगा ना, इसके लिए तो कोई आपकी हेल्प नहीं करेगा। ईमेल तो आपको करनी पड़ेगी, कॉल तो आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, लेकिन ये जेन्युइन बायर्स है। ये वो लोग हैं जो लोग दुबई में स्पाइसेस को इंपोर्ट करते हैं। इनसे बातचीत स्टार्ट करो और अपने बिजनेस को ग्रो करो। दिस इज माई फर्स्ट टेक्निक। ये पहला तरीका है लीड्स को जेनरेट करने का। चलिए अब हम चलते हैं हमारे दूसरे तरीके की ओर, जो कि ईमेल एक्सट्रैक्शन फ्रॉम वेबसाइट है। मान के चलते आपको एक कंपनी का नाम पता चला जिसका नाम है ये कंपनी दुबई में स्पाइसेस को क्या करती है, इंपोर्ट करती है। अब आप इस कंपनी की वेबसाइट पर तो आ गए, आप ये सोच रहे थे यार मैं इस कंपनी की वेबसाइट पे जाके इसकी ईमेल आईडी को निकालूंगा और उस पर कोटेशन बेचूंगा, बट इस कंपनी की ईमेल आईडी मिल ही नहीं रही आपको। इसने अपने कॉन्टैक्ट पेज में, इसने अपने फुटर में कहीं पे ईमेल आईडी बताई नहीं है। तो कैसे हम इसकी ईमेल आईडी को निकालेंगे, कैसे हम इसकी ईमेल आईडी को एक्सट्रैक्ट करेंगे, वही चीज़ हम सीखने वाले हैं। उसके लिए एक क्रोम एक्सटेंशन है जिसका नाम है SnowIO क्रोम एक्सटेंशन। क्या नाम है? SnowIO क्रोम एक्सटेंशन। इस क्रोम एक्सटेंशन को आपको अपने क्रोम में क्या कर लेना है, ऐड कर लेना है। ईमेल फाइंडर बाय स्नोव, इसको मैं ऐड टू क्रोम कर लेता हूँ और ऐड एक्सटेंशन में कर लेता हूँ। जैसे आप ऐड एक्सटेंशन कर लोगे, आप एक इंटरफेस पर चले जाओगे, साइन अप इंटरफेस पे। तो मैं जल्दी से यहाँ पे साइन अप या साइन इन जो भी है आप जल्दी से कर लीजिए। मैं अपने गूगल आईडी के साथ यहाँ पे साइन इन कर लेता हूँ। कंटिन्यू फ्री ट्रायल आप यहाँ से कर दीजिए, बस काम खत्म। नेक्स्ट स्टेप आपका क्या करना है, आपको इस आइकन पे जाना है एक्सटेंशंस के टैब पे, और इसको क्या करना है, यहाँ पे पिन करना है। जैसे ही आप पिन कर दोगे, अब आपको ये जो एस दिख रहा होगा इस पर क्लिक कर दो बस। जैसे ही आप इस पर क्लिक कर दोगे, ये आपको इसकी ईमेल आईडी बता देगा। देयर इज़ नो ईमेल कनेक्टेड टू दिस कंपनी। भाई यहाँ पर तो इसने ईमेल आईडी को एक्सट्रैक्ट नहीं किया। चलो मैं कोई दूसरी ईमेल आईडी को एक्सट्रैक्ट करता हूँ, पता नहीं इसने क्यों नहीं किया। चलो, दुबई स्पाइसेस इंपोर्टर्स कंपनी, ठीक है, मैं सिंपल ऐसा लिखता हूँ। और यहाँ पर मुझे कोई कंपनी मिल जाए, जैसे कि मान के चलते हैं मुझे यहाँ पे एक अरब इंडिया स्पाइसेस एक कंपनी मिली, मुझे इसकी ईमेल आईडी को एक्सट्रैक्ट करना है। मैं कहाँ जाऊँगा, डायरेक्टली स्नोव के आइकन पे जाऊँगा, एस के आइकन पे जाऊँगा, और अब आप देख सकते हो इसकी सारी की सारी ईमेल आईडी मेरे पास आ गई है। info@arabindia.com, export@arabindia.com, mithun@arabindia.com। सारी की सारी इसकी क्या आ चुकी है, सारी की सारी ईमेल आईडी आ चुकी है। इन ईमेल आईडी पे आप अपना कोटेशन भेजो, आप अपना प्रपोजल भेजो, डेफिनेटली ये आपसे क्या करेंगे, कांटेक्ट करेंगे। ठीक है, अब आप कहोगे यार इस केस में क्यों नहीं निकली ईमेल आईडी। यार देखो,
कुछ कुछ सिनेरियो रहते हैं जहाँ पे ये टूल्स वर्क नहीं कर पाते हैं, ठीक है। कई बार कुछ सिनेरियोज ऐसे रहते हैं, तो एक दो वेबसाइट की एक्सट्रैक्ट नहीं भी हो पा रही है, लेकिन 100 में से अगर एक दो नहीं हो पा रही है, 98, 99, 95 एक्सट्रैक्ट हो पा रही है, तो मैं उसके ऊपर काम करूँगा ना। ये देखो, चलो मैं एक दो और कंपनीज़ की आपको ईमेल आईडी एक्सट्रैक्ट करके दिखाता हूँ। जैसे ये कोई कंपनी है, स्नोव के आइकन पे गया, देखते हैं ये एक्सट्रैक्ट कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, ठीक है। चलिए थोड़ा सा लोड हो रहा है, ये देखो इसने फिर से एक्सट्रैक्ट कर दिया info@, ये देखो। चलो एक दो और ईमेल आईडीज़ को एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वाला पॉइंट आपको समझ आया होगा, कैसे विद द हेल्प ऑफ स्नोव क्रोम एक्सटेंशन मैं किसी भी कंपनी की ईमेल आईडी को क्या कर रहा हूँ, एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ। ये देखिए, तो थोड़ा सा ही टाइम ले रहा है। ये देखिए फिर से इसने क्या निकाल दी, ईमेल आईडीज़ की लिस्ट निकाल दी, ठीक है। तो अभी हमने सीखा विद द हेल्प ऑफ snow.io आप किसी भी वेबसाइट पर जाइए, और अगर वो उस वेबसाइट की जितनी भी बिजनेस ईमेल होगी, क्या होगी, जितनी भी बिजनेस ईमेल होगी वो सारी आपके सामने आ जाएगी, ठीक है। अब चलते हैं हमारे थर्ड मेथड की ओर। थ्रू लिंक्डइन मैं किसी भी पर्सन का पर्सनल मोबाइल नंबर और पर्सनल ईमेल आईडी निकाल दूंगा। देखो, जब भी कोई कंपनी है, उस कंपनी के बहुत सारे क्या होते हैं, एम्प्लॉयज़ होते हैं, उस कंपनी का फाउंडर होता है। तो फाउंडर की लिंक्डइन आईडी तो होगी, या उस कंपनी में जो ट्रेड एग्जीक्यूटिव है, जो कि सप्लाई चेन का एग्जीक्यूटिव है, जो कि उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में, जो कि इंडिया से या कोई दूसरी कंट्री से माल को प्रोक्योर करता है, अगर मैं उस पर्सन को डायरेक्टली कनेक्ट करूं, उस पर्सन को डायरेक्टली कॉल करूं, मैसेज करूं, ईमेल करूं, लिंक्डइन पे मैसेज करूं, तो मेरे चांसेस बढ़ जाते हैं अपना सामान को उस कंपनी को बेचने के। चलो मैं आपको तरीका समझाता हूँ। ये कंपनी है अरब इंडिया स्पाइसेस LLC। ये कंपनी दुबई में स्पाइसेस को इंपोर्ट करती है, ठीक है। तो इस कंपनी का कुछ ना कुछ लिंक्डइन पेज होगा, अरब इंडिया स्पाइसेस LLC लिंक्डइन पेज। सिंपल आपको ऐसा लिखना है। आ गया, आप इस कंपनी के लिंक्डइन पेज पे आ जाओगे। अब लिंक्डइन पेज के आपको पीपल सेक्शन में जाना है। जैसे ही आप इसके पीपल सेक्शन में आ जाओगे, तो जो जो लोग इस कंपनी में काम करते हैं वो सारे यहाँ पे आ जाएंगे। अब यहाँ से मुझे उस बंदे को फाइंड करना है, जो बंदा बेसिकली सप्लाई वाले डिपार्टमेंट में होगा, जो बंदा दूसरे कंट्री से क्या माल प्रोक्योर करने वाले डिपार्टमेंट से होगा, ठीक है। जैसे जनरली फाउंडर, आप डायरेक्टली फाउंडर को कांटेक्ट कर सकते हो। HR को क्यों करोगे आप, HR एडमिनिस्ट्रेटिव, ये तो रोजमर्रे के काम करता है। ये देखिए सीनियर ट्रेड मैनेजर, तो डेफिनेटली सागर पलीचा सर इस कंपनी में ये मतलब जो पर्सन, ये वही पर्सन है जो पर्सन दूसरे कंट्री से माल को क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, माल को लेते हैं, ये उस डिपार्टमेंट से होंगे डेफिनेटली। तो मैं इनकी ईमेल आईडी पे, इनके लिंक्डइन प्रोफाइल पे जाता हूँ। लिंक्डइन प्रोफाइल पे चला गया। अब मुझे इस पर्सन से कनेक्ट करना है, ठीक है। मुझे इस पर्सन को कॉल करना है, कॉल करके मुझे हालचाल पूछना है, इनसे कनेक्शंस बिल्ड करने हैं। तो इनका फ़ोन नंबर मैं कैसे निकालूं, उसके लिए टेक्निक है, एक क्रोम एक्सटेंशन है जिसका नाम है सिग्नल हायर क्रोम एक्सटेंशन। क्या नाम है, सिग्नल हायर क्रोम एक्सटेंशन। इस क्रोम एक्सटेंशन को आपको अपने क्रोम में ऐड कर देना है। उसके बाद यहाँ पे जाने के बाद सिग्नल हायर को क्या कर देना, आप पिन कर देना। देखो सिग्नल हायर को मैंने क्या कर दिया, पिन कर दिया। अब आपको क्या करना है, SH का आइकन है, एक बार जल्दी से मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, लॉग इन विद गूगल कर देता हूँ, ठीक है। लॉग इन विद गूगल मैं जैसे ही कर देता हूँ, बस कुछ नहीं करना, मुझे वापस लिंक्डइन पे जाना है, SH पे जाना है। SH पे जैसे ही मैं जाऊँगा, अब मुझे यहाँ पे रिवील कॉन्टैक्ट्स पे जाना है। ये मुझे इसकी ईमेल आईडी वगैरह निकाल के दे देगा। थोड़ा सा टाइम ले रहा है। ये देखिए इसने मुझे इसकी ईमेल आईडी दे दी, पर्सनल ईमेल आईडी आ गई, और ये तो फ़ोन नंबर भी आ गया, ठीक है। अब क्या करूँगा, देखो कितने सारे फ़ोन नंबर आ गए। मैं क्या करूँगा, देखो डायरेक्टली किसी को फ़ोन मत करना, क्योंकि डायरेक्टली आप किसी को फ़ोन करोगे ना, थोड़ा अच्छा भी नहीं लगता। मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इन अंकल को कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजूँगा। क्या भेजूँगा, कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजूँगा। मान के चलते आज की तारीख है 1 मार्च 2025 को मैंने कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजी, ठीक है। मान के चलते सागर पलीचा जी ने एक्सेप्ट भी कर लिया।
उसके बाद क्या होगा, उसके बाद मैं कुछ दिन लगातार सागल परिचा जी के साथ लिंक्डइन पे मैसेज करूंगा। लिंक्डइन पे क्या करूंगा, मैसेज में कहूँगा हाय सर कैसे हो, कैसे आपके कंपनी में जॉब चल रही है, आप अपना माल कहाँ से प्रोक्योर करते हो। मैं इस तरह से उनसे बातचीत को स्टार्ट करूंगा लिंक्डइन पे, सिंपल लिंक्डइन पे। फिर जब मुझे अच्छा लगेगा फिर मैं उन्हें क्या कहूँगा, सर बहुत बढ़िया, मैं तो आपसे कनेक्ट करना चाहता हूँ, मुझे आपका अपना फ़ोन नंबर दो। अब वो अपना मुझे फ़ोन नंबर दे देगा। फ़ोन नंबर दे या ना दे भाई, मैं मेरे पास तो पहले से इनका फ़ोन नंबर आ चुका है। आप डे 1 पे भी इन्हें कॉल कर सकते हो। जैसे आज मैं इनके लिंक्डइन प्रोफाइल पे आया, अभी के अभी मैं चाहूँ तो इन्हें कॉल मिला सकता हूँ, बट कॉल उठाने के चांसेस कम है। हो सकता है भड़क जाए कॉल पे, भाई तुझे मेरा पर्सनल नंबर कहाँ से मिला, हो सकता है भड़क जाए। लेकिन कोई चिंता मत करो, मैंने आप इनको पर्सनलाइज कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजो। उस कनेक्शन रिक्वेस्ट में आप ये बोलो कि सर मैं बेसिकली स्पाइसेस को एक्सपोर्ट करता हूँ इंडिया से, और अगर आप इंटरेस्टेड हो अपने कंट्री में माल लेने के लिए देन मुझे बताइए, मैं आपको एक सही रेट पे प्रोडक्ट दे सकता हूँ। मतलब आपको इनसे बातचीत स्टार्ट करनी है भाई, आपको इनसे बातचीत स्टार्ट करनी है। नहीं तो वैसे तो मैंने बता ही दिया, विद द हेल्प ऑफ सिग्नल हायर आप किसी भी पर्सन को कांटेक्ट कर सकते हो। जैसे कि मैं एक और पर्सन की कांटेक्ट नंबर निकाल के दिखाता हूँ। ये देखो, मैंने अभी एक और पर्सन का कांटेक्ट नंबर निकाल के दिखाता हूँ, ठीक है। ये देखो, ईमेल आईडी तो देखो सबके निकल जाएगा, फ़ोन नंबर भी ये देखो इनका निकल गया। किसी भी पर्सन का ईमेल आईडी एंड फ़ोन नंबर विद द हेल्प ऑफ सिग्नल हायर मिल जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये वाला पॉइंट भी आपको समझ आया होगा। अब आप क्या करो, ऐसी कंपनीज को ढूंढो जो कंपनीज दुबई में स्पाइसेस को इंपोर्ट करती है। उन कंपनीज के लिंक्डइन पेज पर जाओ, लिंक्डइन पेज से पीपल पेज पर आओ। जैसे आप पीपल पेज पे आ जाओगे, यहाँ से ट्रेड एग्जीक्यूटिव वाले मेंबर को देखो, जो बंदा परचेज डिपार्टमेंट में होता है, उस बंदे को कोऑर्डिनेट करो और उस बंदे को क्या करो, उस बंदे की ईमेल आईडी निकालो, उसका कॉल निकालो, उसे कॉल से बातचीत करो, जो भी आप करना चाहो, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये वाला पॉइंट भी आपको समझ आया होगा। चलिए अब मैं आपको चौथे तरीके की ओर लेके चलता हूँ, जिसमें कि मैं थ्रू ट्विटर लीड जनरेशन करने वाला हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ट्विटर को लॉगिन कर लेना है। ट्विटर का आजकल नाम x.com हो गया है, तो x.com को आपको लॉगिन कर लेना है। जैसे आप x.com को लॉगिन कर लोगे, अब आपको जाना है लेफ्ट हैंड साइड में ग्रोक दिख रहा होगा, ग्रोक पे जाओ आप। यहाँ पे अब मुझे चाहिए दुबई स्पाइसेस इंपोर्टर्स लिस्ट विद देयर फोन नंबर्स एंड ईमेल आईडीज। सिंपल आप ऐसा लिखिए। अब आपको ये क्या करके देगा, ट्विटर आपके लिए दुबई के स्पाइसेस इंपोर्टर्स की क्या दे देगा, लिस्ट दे देगा। ये देखिए, जैसे ओमेगा स्पाइसेस ट्रेडिंग को, ये इसका डिस्क्रिप्शन है, ये इसका एड्रेस है, ये इसका फ़ोन नंबर है। तो इसने मुझे क्या करके दे दिया, फिर से ये एक तरीका है ईमेल आईडीज और फ़ोन नंबर को एक्सट्रैक्ट करने का। आप ग्रोक एक तरह से चैट जीपीटी है, एक तरह से गूगल का जेमिनाई है। ये आपको हेल्प करेगा, ये आपको क्या हेल्प करेगा, कंपनीज की लिस्ट देने में कि ये कंपनी दुबई में स्पाइसेस को इंपोर्ट करती है। आप डायरेक्टली इन्हें कॉल करो, आप डायरेक्टली इन्हें ईमेल करो, ठीक है। चलो साफ साफ यहाँ पे ये देखो, ये कंपनी जैसे ओमेगा स्पाइसेस है, ये कंपनी इंपोर्ट फ्रॉम चाइना से स्पाइसेस इंपोर्ट करती है, यूरोप से करती है। मैं एक काम करता हूँ, एक प्रॉम्प्ट लिखता हूँ, आई नीड ओनली दोज कंपनीज लिस्ट which are procuring their products from India only, अरे स्पेलिंग वगैरह की चिंता मत लेना, स्पेलिंग वगैरह ये अपने आप मैनेज कर लेगा, समझ लेते हैं ये, ठीक है। ये देखो, अब मैंने इसको एक और कमांड दिया है, भाई मुझे उन्हीं कंपनीज की लिस्ट दे जो इंडिया से स्पाइसेस को इंपोर्ट करती है, ठीक है। ये देखिए, ओमेगा स्पाइसेस ट्रेडिंग को ये कंपनी क्या करती है, टर्मरिक पाउडर फ्रॉम इंडिया, इंपोर्ट स्पाइसेस लाइक टर्मरिक पाउडर फ्रॉम इंडिया। ये कंपनी, अगर मैं टर्मरिक को एक्सपोर्ट करना चाहता हूँ, मुझे डेफिनेटली इस कंपनी को अप्रोच करना चाहिए, इस कंपनी को कॉल करना चाहिए, ईमेल करना चाहिए। ये देखिए सब कुछ, देखिए क्यूमिन एंड कोरिएंडर पाउडर, कैडमन, अगर आप इलायची को बेचना चाहते हो, कोरिएंडर को बेचना चाहते हो, तो इस कंपनी को कॉल करो, इस कंपनी को ईमेल करो। भाई सब कुछ, ये ग्रोक इतना ज़बरदस्त टूल है जो कि आपको कंपनी की ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर देके दे रहा है। नहीं तो मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ भाई, ये कंपनी आपको क्या दे रही है, ये कंपनी आपको क्यूमिन और कोरिएंडर पाउडर दे रही है ना, क्यूमिन, कोरिएंडर एंड कैडमन,
ठीक है। अगर आप कैडमन के एक्सपोर्टर हो, डेफिनेटली आपको इस कंपनी को अप्रोच करना चाहिए, ठीक है। इस जैसे आपको पता है कि यार ये वो कंपनी है जो मेरा सामान लेगी, तो इस कंपनी में जितने भी लोग लिंक्डइन पर है, इस कंपनी के जितने भी लोग कहाँ पर है, लिंक्डइन पर है, आप इनको कनेक्शन रिक्वेस्ट भेज दो। आप इनको क्या करो, कनेक्शन रिक्वेस्ट भेज दो अभी के अभी, ठीक है। कनेक्शन रिक्वेस्ट भेज दो, ठीक है। इससे क्या होगा भाई, इससे ना आपके मतलब इससे आप डायरेक्टली लोगों से कनेक्ट कर रहे हो, ठीक है। इससे आपका चांसेस बढ़ जाएंगे सामान को बेचने के। डे 1 पे कॉल मत करो, मैं नहीं कह रहा आप कॉल करो, लेकिन आपको लिस्ट मिल गई ना, ये कंपनी है जो कि इंडिया से कैडमन या कोरिएंडर को इंपोर्ट करती है अपने कंट्री में। इंडिया इज अ प्राइमरी सप्लायर फॉर, ये देखो सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख रहे हो। आप इनको लिंक्डइन पे कनेक्ट करो, ठीक है। और इन्हें और थोड़े 4-5 दिन, 8 दिन, 10 दिन के बाद फिर इन्हें डायरेक्टली मुद्दे की बात करो। सर मैं इंडिया से एक्सपोर्टर हूँ, मैं इंडिया से आपको कैडमन प्रोवाइड कर सकता हूँ एक अच्छे रेट पे, डेफिनेटली आप मेरे साथ एक जूम मीटिंग शेड्यूल करो, या फिर मैं आपके साथ एक बार विजिट कर लेता हूँ आपके ऑफिस में और हम डिटेल में डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो ग्रोक जो ट्विटर का है, जो x.com का है, इसके थ्रू भी आप लीड जनरेशन कर सकते हो। नेक्स्ट स्टेप 10times.com। 10times.com भी बहुत अच्छा तरीका है फ्री में लीड जनरेशन करने का। अब देखो रेगुलरली टाइम टू टाइम इंडियन गवर्नमेंट और आपकी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल बहुत सारे ट्रेड एग्जीबिशंस लगा के रखती है। जैसे कि दिल्ली के प्रगति मैदान तो फेमस ही है ट्रेड एग्जीबिशंस के लिए। कभी फूड एक्सपो लग रहा है, कभी लेदर का लग रहा है, कभी हैंडीक्राफ्ट का लग रहा है। तो मान के चलते आप हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट में डील करते हो, तो हैंडीक्राफ्ट का कोई एक्सपो लग रहा है आपकी सिटी में, तो 10times.com पर उस इवेंट की पहले से इंफॉर्मेशन होती है। तो उस इवेंट में बहुत सारे लोग एग्जिबिटर्स होंगे, बहुत सारे विजिटर्स होंगे, बहुत सारे दूसरी कंट्री के इंपोर्टर्स भी आए होंगे, या मेरे बायर्स भी होंगे, ठीक है। मुझे क्या करना है, इन लोगों के साथ पहले से मुझे मतलब इवेंट है 1 अप्रैल को, बट मैं उन लोगों के साथ पहले से कनेक्ट कर दूंगा 1 मार्च 2 मार्च को कि मैं जाने वाला हूँ वहाँ पे। अगर आप भी मिलोगे तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। मतलब मैं पहले से ही उन लोगों के साथ कनेक्ट कर सकता हूँ 10times.com पे। 10times.com एक तरह से सोशल मीडिया साइट है फॉर एक्सपोर्टर्स एंड इंपोर्टर्स, ठीक है। तो डेफिनेटली 10times.com ये इस वेबसाइट पे तो आपको डेली 15 से 20 मिनट आपको बिताना ही चाहिए। 10times.com की एप्लीकेशन भी है, ठीक है। मेरे पास, मैं तो एप्पल यूज़ कर रहा हूँ, तो मेरे पास 10times.com की ऐप मेरे होम स्क्रीन पर पहले से रहती है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखो 10 times वाली ऐप मेरे होम स्क्रीन पर सबसे पहली है। ये देखो यहाँ पर 10 times वाली ऐप आपके मोबाइल फ़ोन में होनी ही होनी चाहिए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये वाला पॉइंट आपको समझ आया होगा। 10times.com पे डेली आपकी हैबिट होनी चाहिए 15 से 20 मिनट टाइम को बिताना और उस पर लोगों के साथ कनेक्ट करना, जिससे आपके नेटवर्किंग बढ़े, जिससे आपके चांसेस बढ़े फ्यूचर में कि आपकी डील क्लोज हो जाए थ्रू दिस वेबसाइट। बहुत सारी हमने क्रोम एक्सटेंशन हमने पढ़ लिया है। चलो एक और क्रोम एक्सटेंशन बताता हूँ। यूज़ केस उसका एक तरह से लिंक्डइन सिग्नल हायर की तरह ही है, चलो फिर भी हम जान लेते हैं। इस क्रोम एक्सटेंशन का नाम है लिंक्ड रडार क्रोम एक्सटेंशन। क्या नाम है? लिंक्ड रडार क्रोम एक्सटेंशन। इसको आपको ऐड टू क्रोम कर लेना है। जैसे आप इसे ऐड टू क्रोम कर लोगे, आपको यहाँ से इसे पिन भी कर देना है। ये देखो लिंक्ड रडार का कहीं ना कहीं होगा, ये देखो कहीं ना कहीं लिंक्ड रडार का आइकन, मतलब इसको पिन कर देना। ये रहा लिंक्ड रडार, इसको पिन कर दिया मैंने। जैसे आप इसे पिन कर दोगे, अब आपको किसी भी पर्सन की कहाँ जाना है, किसी भी की लिंक्डइन प्रोफाइल खोल लेनी है। मान लो ये मुझे इस पर्सन का ईमेल आईडी चाहिए, तो लिंक्ड रडार का आइकन आपको यहाँ पे दिख जाएगा। यहाँ पे क्लिक करो, फाइंड फ़ोन नंबर, फाइंड ईमेल, आप इस पर्सन की ईमेल आईडी को फाइंड कर सकते हो। चलो मैं एक बार जल्दी से लॉगिन कर देता हूँ और आपको एक पर्सन की ईमेल आईडी निकाल के दिखा देता हूँ। बट आपको यूज़ केस समझ आ गया होगा कि जिस तरह से हम सिग्नल हायर का यूज़ करते हैं, कुछ उसी तरीके से हम किसका यूज़ करेंगे, लिंक्ड रडार। मैं दो क्रोम एक्सटेंशन इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इन सब के आपको फ्री ट्रायल लेने पड़ेंगे, ठीक है। अनलिमिटेड नहीं देते कि अनलिमिटेड लोगों के लीड्स को आप एक्सट्रैक्ट करो, अनलिमिटेड लोगों के नंबर्स आप निकाल लो, कुछ लिमिट होती है इसकी। आपको मैंने दो एक्सटेंशन बता दिया है, आप डेफिनेटली इन दोनों का यूज़ कर लेना। ये देखो यहाँ पर इसने ईमेल आईडी को एक्सट्रैक्ट नहीं किया, कोई नहीं, मैं दूसरे पर्सन की ईमेल आईडी को निकालता हूँ, ठीक
ठीक है। मैं इसको देखो, कुछ पर्सन की ईमेल आईडी, कुछ पर्सन का फ़ोन नंबर नहीं निकल पाएगा, मान के चलना है आपको, बट मैक्सिमम लोगों का मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर तो देखो मैंने 2 पर्सन निकाले, दोनों की नहीं मिली, बट बहुत नॉर्मल सिनेरियो है। हर मतलब जिस भी पर्सन की आप ईमेल आईडी निकालना चाहोगे, लिंक्ड रडार से उनकी निकल जाएगी। स्टिल कोई कन्फ्यूजन आता है मुझे कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हो। दोस्तों, बहुत सारे हमने वेबसाइट्स और बहुत सारी क्रोम एक्सटेंशन को हमने अब तक पढ़ लिया। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ ट्रेडिशनल तरीके जिसके थ्रू आप लीड जनरेशन कर सकते हो। भारत में ना बहुत सारे B2B साइट्स हैं, जैसे कि जस्ट डायल, इंडिया मार्ट, सुलेखा, इसके साथ उड़ान। इन सारी वेबसाइटों का नाम आपने कभी ना कभी सुना ही होगा। इन सारी वेबसाइटों पे जाके लोग क्या करते हैं, अपने बिजनेसेस को लिस्ट करते हैं। बिजनेस लिस्ट करने का क्या मतलब है, बिजनेस का नाम, बिजनेस का डिस्क्रिप्शन, बिजनेस का फ़ोन नंबर, बिजनेस का एड्रेस, बिजनेस में कौन कौन से प्रोडक्ट आप यूज़ करते हो, ये सारी चीज़ें इंडिया मार्ट, जस्ट डायल वगैरह पे लिस्ट करते हैं वो लोग। जस्ट डायल वगैरह पे सारी इन्फॉर्मेशन को डालते हैं। ऐसी बहुत सारी वर्ल्ड वाइड साइट्स होती है, ठीक है। देखो भारत में तो जस्ट डायल चलता है, बट जो दुबई का है, ठीक है, दुबई का बंदा है, वो जस्ट डायल को तो यूज़ नहीं करेगा, वो तो किसको यूज़ करेगा, अपने B2B साइट को यूज़ करेगा। तो कैसे पता करे दुबई में कौन सी B2B साइट है और उस पर लिस्टिंग कैसे करे, उसके लिए आपको एक वेबसाइट पे आना है जिसका नाम है dragonguide.net। ये dragonguide.net/index5.htm इस लिंक पे चले जाना है। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ये लिंक दे दूंगा। जैसे आप इस लिंक पे चले जाओगे, आप इस पेज पे आ जाओगे। अब आपको यहाँ से कंट्री सेलेक्ट करना है। जैसे मैंने किया इंडिया, ये देखिए एशिया ट्रेड गाइड, और इंडिया पे गया। जैसे मैंने इंडिया पे क्लिक किया, अब ये मैं आ चुका हूँ इंडिया के पेज पे। तो इंडिया की जितनी भी B2B साइट्स है, ये उनकी लिस्ट दे रहा है। जैसे इंडिया मार्ट इंडिया की B2B साइट है, बिल्कुल साइट है, ठीक है। इसके अलावा एक्सपोर्टर्स इंडिया इंडिया की B2B साइट है, बिल्कुल है। ऐसे इंडिया की सारी B2B साइट्स की ये लिस्ट दे देगा। अब आपको क्या करना है, इन वेबसाइट पे जाके साइन अप कंप्लीट करना है और अपने बिजनेस को डालना है यहाँ पे। अगर आप फॉर एग्जांपल कनाडा में अपने बिजनेस को लिस्ट करना चाहते हो, तो डेफिनेटली सी बात है, आपको कनाडा पे जाना है। कनाडा की जितनी भी B2B लिस्टिंग साइट्स है, आप वहाँ पे क्या करो, अपने आप को लिस्ट करो। कनाडा के जितने भी येलो पेजेस है, वो सारे आपको दिखा देगा। कनाडा की जितनी B2B लिस्टिंग साइट है, वो भी आपको दिखा देगा, ठीक है। बस कुछ नहीं करना है, छोटा सा आपको काम करना है। और इसके बाद अगर आप भी इन सारी B2B लिस्टिंग साइट्स पे प्रेजेंट हो जाते हो, तो आपके पास दुनिया भर की लीड्स आएगी। देखो मैं नहीं कह रहा इन सब के पेड प्लान लो, ठीक है। पेड प्लान लेने को मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ सिंपल फ्री लिस्टिंग तो कर सकते हो ना, ये तो बेसिक सा काम है, बस इतना ही काम कर लो, ठीक है। चलो, जैसे dragonguide.net, ये वाला लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, चिंता नहीं करना आपको। ऐसी एक और वेबसाइट है arabo.com पे भी आपको जाना है, ठीक है। कई बार ना यार ये वेबसाइट खुलती नहीं है, तो एक बार मैं फिर से ओपन करता हूँ। ये देखो arabo.com, dragonguide.net कई बार खुलती नहीं है। Arabo बिजनेस लिस्टिंग साइट्स, ठीक है। कई बार ना ये वेबसाइट पता नहीं ओपन क्यों नहीं होती, मुझे भी आज तक नहीं समझ आया। arabo.com इसका लिंक है। अगर ये अभी ओपन नहीं होती है, मैं कोई नहीं, आप बाद में ओपन कर लीजिएगा। arabo.com भी सेम ड्रैगन गाइड की तरह है। ड्रैगन गाइड क्या करती है, जितनी भी बिजनेस लिस्टिंग साइट्स है उन सब की लिस्ट देती है, ठीक है। इंडिया की जितनी भी बिजनेस लिस्टिंग साइट है उनकी लिस्ट दे देगी, दुबई की दे देगी, कनाडा की दे देगी, अमेरिका की दे देगी। तो सेम उसी तरह से arabo.com है। arabo.com भी क्या करेगा, आपको लिस्ट दे देगा। बट फ़र्क इतना है, arabo.com सिर्फ और सिर्फ जितनी भी मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ है, जैसे दुबई हो गया, ओमान हो गया, या फिर दूसरी मिडिल ईस्ट कंट्री होगी, सऊदी हो गया, इन सारी कंट्रीज़ में जो भी फेमस B2B साइट्स है उनकी लिस्ट देगा। नहीं समझे अभी भी? देखो ड्रैगन गाइड तो वर्ल्ड वाइड, कनाडा, US, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, हर तरह की कंट्री की B2B लिस्टिंग साइट्स कौन सी है, उन सब की इंफॉर्मेशन ड्रैगन गाइड पे मिल जाएगी। बट स्पेसिफिकली मिडल ईस्ट में कौन कौन सी फेमस B2B साइट्स है, उनकी लिस्टिंग, उनकी वेबसाइट की लिस्ट कौन देगा, arabo.com देगा। उम्मीद करता हूँ समझ आएगा। नहीं समझ आएगा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे से पूछ लेना। चलिए अब मैं आपको नेक्स्ट तरीका बताता हूँ, जो कि है गूगल माई बिजनेस। थ्रू गूगल माई बिजनेस आप लीड्स जनरेट कर सकते हो, और वो भी फ्री में। थ्रू गूगल माई बिजनेस आप फ्री में लीड जनरेट कर सकते हो। गूगल माई बिजनेस क्या है, देखो बहुत सारे लोग ऐसा सर्च करते होंगे, दिल्ली स्पाइसेस एक्सपोर्टर्स कंपनीज, ठीक है, स्पाइसेस एक्सपोर्टर्स कंपनी इन दिल्ली, स्पाइसेस एक्सपोर्टर्स कंपनीज
इन दिल्ली। बहुत सारे लोग ये चीज़ सर्च करते होंगे गूगल पे। कौन सर्च करता होगा ये कीवर्ड को? ये वही सर्च करता होगा जो बंदा अपनी कंट्री में, जैसे दुबई में, कनाडा में, सिंगापुर में, अपनी कंट्री में इंडिया के दिल्ली से क्या लाना चाहता हूँ, माल लाना चाहता हूँ। मतलब अपनी कंट्री का इंपोर्टर और इंडिया के लिए वो कौन है, वो बायर है। तो आपको क्या करना है, अब यहाँ पे आपको गूगल मैप्स की लिस्टिंग आ रही है, आपको अपनी गूगल मैप की लिस्टिंग करनी है। जैसे मेरी कंपनी का नाम है डिमरी एक्सपोर्ट्स, तो डिमरी एक्सपोर्ट्स को गूगल माई बिजनेस पे, गूगल पे प्रेजेंट होना है, गूगल माई बिजनेस पे अपनी लिस्टिंग करनी है और उस लिस्टिंग को ऑप्टिमाइज करना है। मतलब लिस्टिंग का नाम अच्छी तरह से रखना है विद कीवर्ड रीज, लिस्टिंग का डिस्क्रिप्शन होना चाहिए, लिस्टिंग में प्रोडक्ट्स आपके लिस्ट होने चाहिए, हर तरह की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए आपके गूगल माई बिजनेस पे। ठीक है, गूगल माई बिजनेस पे लिस्टिंग कैसे करें और गूगल माई बिजनेस पे लिस्टिंग करके अपनी बिजनेस को टॉप पर कैसे लाएं। अगर आपको ये चीज़ नहीं आती है तो एक डिटेल वीडियो मैंने इसके ऊपर बना के रखा हुआ है, गूगल माई बिजनेस पर लिस्टिंग कैसे करें और उसे रैंक कैसे करें। इस वीडियो को अभी के अभी जाकर देख लें। मैं इस वीडियो का लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आराम से जाके इस वीडियो को देख लेना और स्टेप बाय स्टेप अपने बिजनेस को भी लिस्ट कर लेना। चलिए अब मैं आपको अगला तरीका बताने वाला हूं, जो कि है इंडियन एम्बेसी को मेल करने का तरीका। देखो इंडियन एम्बेसी का काम क्या होता है, देखो हर कंट्री में इंडियन एम्बेसी है। यूएस में भी इंडियन एम्बेसी है, दुबई में भी है, ओमान में भी है, बांग्लादेश में भी है, कनाडा में भी है, हर कंट्री में इंडियन एम्बेसी है। इंडियन एम्बेसी का काम क्या होता है, इंडिया का कनाडा के साथ रिलेशंस को बेहतर करना, चाहे वो सिक्योरिटी रिलेशंस हो, चाहे वो वीज़ा के टर्म्स में हो, चाहे वो ट्रेड के टर्म्स में हो, हर तरह के रिलेशंस को बेहतर करना। तो अगर मुझे अपने माल को दुबई बेचना है, अगर मुझे अपने माल को दुबई में बेचना है तो मुझे इंडियन एम्बेसी जो कि दुबई में है उसको मेल करना पड़ेगा। मेल में मैं बताऊंगा कि सर मैं फॉर एग्जांपल मैं इंडिया से एक्सपोर्टर हूँ, इंडिया से स्पाइसेस का एक्सपोर्टर हूँ। अब आप मुझे बताओ मुझे बेसिकली बायर्स की लिस्ट चाहिए जो मेरे से माल लेंगे। ठीक है, जो मेरे से क्या लेंगे, माल लेंगे। तो दुबई में जो इंडियन एम्बेसी बैठी है वो क्या करेगी, वो आपको जेन्युइन बायर्स की क्या दे देगी, लिस्ट दे देगी। अब आप कहोगे सर उन्हें मेल में लिखना क्या है, देखो एक सैंपल मेल का फॉर्मेट मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ठीक है, इसमें आपको सबसे पहले अपनी कंपनी के बारे में इंट्रोड्यूस करना है। वी वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस डिमरी एक्सपोर्ट्स, यहाँ पे आपको अपनी कंपनी का नाम लिखना है, नेम ऑफ योर कंपनी। वी वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस डिमरी एक्सपोर्ट्स विच हैज़ कम अ लॉन्ग वे एवर सिंस इट्स एस्टेब्लिशमेंट इन द ईयर 2015। तो यहाँ पे अपने बारे में डिटेल में यहाँ पे बता दो और उसके बाद ये एक टेबल के फॉर्म में बताया हुआ है। बिजनेस टाइप, आप एक एक्सपोर्टर हो, आप मैन्युफैक्चरर हो, क्या हो आप, तो मैं यहाँ पे अगर आप एक बेसिकली मर्चेंट एक्सपोर्टर हो तो यहाँ पे लिख दो मर्चेंट एक्सपोर्टर। ठीक है, जो भी आप हो आप यहाँ पे डाल दो, आप हो एक मर्चेंट एक्सपोर्टर। एक्सपोर्ट मतलब आप अगर 100 रुपये का माल प्रोड्यूस करते हो इंडिया में तो उसमें से कितने परसेंट आप एक्सपोर्ट करते हो। 100% मैं सिर्फ एक्सपोर्ट करता हूँ, डोमेस्टिक में मैं सेल ही नहीं करता हूँ। ठीक है, और भी सारे डिटेल्स अपनी भेजो यहाँ पे। और उसके बाद क्या भेजेगी, दुबई में जो इंडियन एम्बेसी बैठी हुई है वो आपको बायर्स की क्या दे देगी, लिस्ट दे देगी। ठीक है, अब आओ कैसे अप्रोच करना है। मान के चलो आपको इंडियन एम्बेसी जो यूएस में बैठी है उसको अप्रोच करना है, उसकी ईमेल आईडी निकालनी। कैसे ईमेल आईडी निकालें, इंडियन एम्बेसी यूएसए। ठीक है, ईमेल आईडी सिंपल ऐसे लिखेंगे। अब आपको यहाँ पे दुनिया भर के लोगों की क्या मिल गई, ईमेल आईडी मिल गई। इंडियन एम्बेसी जो कि यूएस में है, ठीक है, उनकी क्या है, उनकी ये सारे ईमेल आईडी है। बट आपको किस पर्सन को मेल करना है, जो पर्सन ट्रेड इंडिया और यूएसए के बीच में ट्रेड को फैसिलिटेट करता है, ट्रेड में जो आपकी हेल्प करे उसके। जैसे वीज़ा वाले को भी आप मेल कर सकते हो, ओसीआई वाले को, पासपोर्ट वाले को, बट आपका है ट्रेड वाला काम। क्या है आपका, ट्रेड वाला काम। तो यहाँ पर आप जा सकते हो कमर्शियल रिप्रेजेंटेटिव ट्रेड रिलेटेड इंक्वायरी। आपको इस ईमेल आईडी पे क्या करना है, ये ईमेल भेजनी है। ठीक है,
उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। आपको क्या करनी है, आपको इंडियन एम्बेसी जो दूसरी कंट्री में बैठी हुई है, जो आपकी टारगेटेड कंट्री में बैठी हुई है, उसे मेल भेजना है और मेल में अपने बारे में बताना है कि भाई मेरी कंपनी है 10 साल से है, 20 साल से है और मैं एक मर्चेंट एक्सपोर्टर हूँ, 100% मैं अपना माल एक्सपोर्ट करना चाहता हूँ और मैं क्या करता हूँ, मेरे पास ये टाइप ऑफ स्पाइसेस है, मालूम है टर्मरिक, कैडमन, जो भी आपके स्पाइसेस है वो अपने बारे में बता दो, ठीक है। और अब आपको ईमेल आईडी कैसे निकालना है वो भी मैंने आपको बता दिया है। अब आप कहोगे सर ये कैसी ईमेल आईडी है, ये तो मुझे समझ ही नहीं आ रही। भाई कुछ मत करो, इसको कॉपी करो, ठीक है, चैट जीपीटी पर जाओ, पेस्ट करो और यहाँ पे लिखो हेल्प मी टू अंडरस्टैंड दिस ईमेल आईडी इन सिंपलर वे, ठीक है। ये आपको सीधा सीधा क्या दे देगा, ईमेल आईडी निकाल के दे देगा। इसने क्या दे दिया आपको, सीधा सीधा ईमेल आईडी दे दी। इस ईमेल आईडी पे आपको क्या करना है, अपना ये क्या भेज रहे हैं, ये ईमेल भेजनी है और डेफिनेटली विद इन 7 to 10 डेज में आपको उनकी तरफ से मेल आएगा और मेल में बायर्स की लिस्ट होगी। अगर बाय चांस मेल नहीं आता है तो आप उन्हें एक रिमाइंडर मेल डाल सकते हो। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट फेमस तरीका जो कि है रेगुलर बेसिस पे ट्रेड एग्जीबिशंस में विजिट करना और वहाँ से परचेज ऑर्डर लाना। देखो हर बहुत सारी आपकी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स है, जैसे अपेडा है, एम्पेडा है, हैंडीक्राफ्ट की है, केमिकल की है, अलग अलग एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है। फिकी है, फिकी है, इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अलग अलग सब्सिडरी बॉडीज़ है, साथ के साथ मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ है। तो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस है। इन सारी ऑर्गेनाइजेशंस का काम क्या होता है, इंडिया से एक्सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा हो, चाहे फिकी हो, चाहे अपेडा हो, चाहे मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री हो, ये सब चाहते हैं इंडिया से एक्सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो इंडिया से एक्सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा हो, इसको फैसिलिटेट करने के लिए ये लोग रेगुलर बेसिस पे इवेंट्स लगाते रहते हैं। जैसे प्रगति मैदान में आए होंगे आप, अगर दिल्ली में रहते हो तो प्रगति मैदान में डेली बेसिस पर, मंथली बेसिस पर बहुत सारे इवेंट्स होते हैं। आपको क्या करना है, इन इवेंट्स में अपना स्टॉल बुक करना। अगर देखो आपके पास पैसे हैं तो स्टॉल बुक कर लो, आपके स्टॉल पे बहुत सारे लोग इंक्वायरीज करेंगे, वहाँ पर आपको जेन्युइन बायर्स मिल जाएंगे। हो सकता है 3-4 दिन 5 दिन का जो इवेंट है वहाँ पर आपको अपना पहला परचेज ऑर्डर भी मिल जाए। दूसरा काम, अगर बाय चांस आपके पास पैसे नहीं है, आप वहाँ पे स्टॉल नहीं लगा सकते, आपके बहुत ही लिमिटेड बजट है मार्केटिंग का, तो भाई एटलीस्ट आप वहाँ पे विजिट तो करो एक बार इवेंट में। अगर आप उस इवेंट में विजिट करोगे तो हो सकता है वहाँ पे बायर भी आए हो, सेलर भी आया हो, ठीक है, बायर भी होगा और स्टॉल लगाने वाले भी होंगे। अब किसी बायर को इन स्टॉल में से कोई भी पसंद नहीं आया, किसी का प्रोडक्ट पसंद नहीं आया, तो आप वहाँ पे अपना पैम्पलेट लेके जाओ, आप वहाँ पे अपना ब्रोशर्स लेके जाओ और लोगों के साथ कम से कम इंटरेक्शन तो स्टार्ट करो। क्या पता आज वो बायर कन्वर्ट ना हो, लेकिन अगले 1 साल में तो बायर कन्वर्ट हो सकता है, बिल्कुल। तो अब मैं आपको कुछ वेबसाइट बताने जा रहा हूँ। इन वेबसाइट्स पे आपको रेगुलरली विजिट करना है फॉर द अपकमिंग इवेंट्स। जैसे ITPO की वेबसाइट है, इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन। इस वेबसाइट के आपको फोर्थकमिंग इवेंट चेक करने रहते हैं टाइम टू टाइम, ठीक है। यहाँ पर आप जाओ, ITPO के जितने भी इवेंट्स होंगे वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। आउटसाइड दिल्ली के आउटसाइड भी जितने इवेंट्स हैं वो भी आपके सामने दिख जाएंगे। जैसे तो चलो 2025 के इवेंट में आपको दिखाता हूँ। ये देखिए 19 मार्च 2025 को ये भारत मंडपम में इवेंट लगने वाला है। तो अगर आप भी मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर कैटेगरी के हो, कुछ इस तरह का आपका काम है, डेफिनेटली आपको विजिट करना चाहिए। अगर आप हेल्थ एक्सपो में जाना चाहते हो, हेल्थ के रिलेटेड आपके प्रोडक्ट्स है, डेफिनेटली आपको भारत मंडपम में प्रेजेंट होना चाहिए 19 से 21 मार्च। तो फूड एंड बेवरेजेस का यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है, फूड एंड बेवरेजेस का 4 से 8 मार्च को है। मतलब डिफरेंट क्या लगे होते हैं, डिफरेंट आपके इवेंट्स होते रहते हैं आपके शहर में। अगर आप कह रहे हो सिर्फ दिल्ली में आना पड़ेगा क्या, नहीं भाई, दिल्ली के बाहर भी ITPO के इवेंट्स होते हैं, वहाँ पर भी आप क्या कर सकते हो, विजिट कर सकते हो। अगला, ITPO के अलावा अलग अलग एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है। अपेडा भी अपने इवेंट्स लगाता रहता है। अपेडा के भी टाइम टू टाइम क्या होते रहते हैं, इवेंट्स होते रहते हैं। तो आपको अपेडा की वेबसाइट्स भी विजिट करनी है। ये देखिए टाइम टू टाइम इसके इवेंट्स भी होते रहते हैं, ठीक है। डोमेस्टिक इवेंट्स होते हैं, हर तरह के इंटरनेशनल इवेंट्स होते हैं। तो आपको डेफिनेटली यहाँ पर अपना स्टॉल लगाना चाहिए अगर आपके पैसे हैं। ये देखिए यहाँ पे इन्होंने पर्सन का भी नंबर दिया है, सुधांशु जी। आप इनकी डायरेक्टली ईमेल आईडी, आप डायरेक्टली इनसे ईमेल कर सकते हो, आप इनसे बातचीत कर सकते हो अपना स्टॉल बुक करने के लिए, ठीक है। इसके अलावा फिकी के इवेंट्स होते रहते हैं, फिकी फोर्थकमिंग इवेंट्स,
ठीक है, फिकी फोर्थ कमिंग इवेंट्स, ठीक है, फिक्की के भी फोर्थ कमिंग इवेंट्स होते हैं। तो हर कैटेगरी में क्या होते हैं, हर कैटेगरी में बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, ट्रेड एग्जीबिशंस होते हैं, आपको वहाँ पे रेगुलर बेसिस पे विजिट करना चाहिए, ठीक है। मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इन सारी वेबसाइट्स का भी लिंक दे दूंगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये सारे के सारे टॉपिक अब तक मैंने जितना भी आपको बताया सारे के सारे आपको क्लियर हो रहे होंगे। चलिए दोस्तों, अब तक हमने बहुत सारे मेथड्स को डिस्कस कर लिया है लीड्स जनरेट करने के लिए, इंक्वायरीज जनरेट करने के लिए। अब मैं आपको बताने वाला हूँ भाई, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बहुत सारी कंपनी डाटाबेस को सेल करती है। जैसे एक कंपनी है वोल्जा, ये क्या करता है, इंडिया से जो भी बंदा एक्सपोर्ट कर रहा है, ठीक है, और कोई दूसरी कंट्री में वो प्रोडक्ट इंपोर्ट हो रहा होगा, तो कौन पर्सन इंपोर्ट कर रहा है उस प्रोडक्ट को, ठीक है, उस बंदे का कंपनी का नाम क्या है, उस बंदे की ईमेल आईडी क्या है। ये वोल्जा जैसी बहुत सारी कंपनीज है जो कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट का डाटाबेस को क्या करती है, सेल करती है। देखो वोल्जा की प्राइसिंग बहुत महंगी है, मैं कहूँगा नहीं आपको इनिशियल लेवल पे लेने के लिए, बट मैं ये जरूर कहूँगा कि आपको इसका फ्री ट्रायल जरूर लेना चाहिए। फ्री ट्रायल पे साइन अप वगैरह कर लो और एक बार फ्री ट्रायल में जितने भी ये बायर्स के लिस्ट देता है एक बार देख लो, ठीक है। वोल्जा जैसी बहुत सारी कंपनीज है जो कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट का डाटाबेस सेल करती है, डेफिनेटली आपको ये करना चाहिए। मैं आपको एक और मेथड के बारे में बताता हूँ। देखो आपको पता ही होगा बहुत सारी ना एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है, मान के चलते हैं आप एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करते हो तो अपेड़ा पे आप अपेड़ा के आपको मेंबर बनना चाहिए। अगर आप हैंडीक्राफ्ट को एक्सपोर्ट करते हो तो आपको हैंडीक्राफ्ट का मेंबर बनना चाहिए। अगर आप केमिकल को एक्सपोर्ट करते हो तो केमेक्सियल का आपको मेंबर बनना चाहिए। अलग अलग एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है। तो एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल क्या करती है, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल भी टाइम टू टाइम आपको बायर्स देती है। टाइम टू टाइम क्या देती है, बायर देती है। जैसे मैं अपेड़ा पे आ गया, अपेड़ा के मेन्यूज़ वाले टैब पे आ गया, मेन्यू वाले टैब के अंदर ट्रेड इंफॉर्मेशन एंड देन ट्रेड इंक्वायरी, यहाँ पे मैं चला गया। अब अपेड़ा के पास बहुत सारे लोगों ने इंक्वायरी डाली हुई है जब गल्फ फूड का एग्जीबिशन हुआ था 2023 में। क्या इंक्वायरी डाली हुई है, मान के चलते अपेड़ा ने गल्फ फूड में एक स्टॉल लगाया होगा। जब अपेड़ा ने गल्फ फूड जो दुबई में लगता है वहाँ पे स्टॉल लगाया था तो बहुत सारे लोगों ने अपेड़ा के पास इंक्वायरी की होगी कि भाई मुझे जेन्युइन सप्लायर चाहिए इंडिया से जो मुझे स्पाइसेस दे सके, जो मुझे फॉर एग्जांपल स्पाइसेस के लिए तो अपेड़ा नहीं है, जो मुझे फॉर एग्जांपल मीट प्रोडक्ट्स दे सके, जो मुझे वीट दे सके, जो मुझे राइस दे सके। मुझे इंडिया से जेन्युइन सप्लायर्स की लिस्ट चाहिए जो मुझे राइस को दे सके। तो अपेड़ा क्या करेगा, अपेड़ा खुद तो एक्सपोर्ट करता नहीं है, लेकिन अपेड़ा के बहुत सारे हजारों मेंबर्स हैं। तो अपेड़ा क्या करता है, उन बायर्स की लिस्ट को अपनी वेबसाइट पे डाल देता है और सबके लिए एक्सेसिबल बना देता है, ठीक है। अपेड़ा क्या करता है, अपेड़ा का काम है इंडिया से एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा देना, ठीक है। तो अपेड़ा रेगुलरली बेसिस पर खुद इंटरनेशनल इवेंट्स में जाता रहता है। जैसे गल्फ फूड का इवेंट होता है, गल्फ फूड में अपेड़ा गया होगा, वहाँ पे उसने स्टॉल लगाया होगा। जब अपेड़ा ने स्टॉल लगाया होगा तो बहुत सारे लोगों ने अपेड़ा के पास इंक्वायरी की होगी कि भाई मुझे राइस इंडिया से चाहिए, मुझे इंडिया से क्या मीट प्रोडक्ट्स चाहिए, मुझे इंडिया से अलग अलग चीज़ें चाहिए, ठीक है। तो अपेड़ा क्या करेगा, खुद तो एक्सपोर्ट नहीं करता अपेड़ा तो एक्सपोर्ट को बढ़ावा देता है, लेकिन अपेड़ा के पास तो बहुत सारे मेंबर्स होंगे ना जो राइस को एक्सपोर्ट करते हैं, जो वीट को एक्सपोर्ट करते हैं। तो अपेड़ा इन बायर्स की लिस्ट को उन बंदों को दे देगा। जैसे आप ये देखिए, मिस्टर जायद का फ़ोन नंबर, जायद का ये ईमेल आईडी, ठीक है। जायद क्या चाहता है, फूड प्रोडक्ट्स चाहता है इंडिया से, ठीक है। तो मैं जायद को कॉल करके ही बोलूँगा, हाय जायद, मुझे आपका फ़ोन नंबर कहाँ से मिला था, आप इंग्लिश में बात कर सकते हो। मुझे आपका आई गॉट योर नंबर फ्रॉम अपेड़ा। आई थिंक आपने अपेड़ा के स्टॉल पे विजिट किया होगा गल्फ फूड एग्जीबिशन के दौरान, एंड आपने उन्हें कहा होगा कि मुझे बायर सप्लायर्स की लिस्ट चाहिए। तो क्या मैं जान सकता हूँ आपको किस रिगार्डिंग आप क्या प्रोडक्ट आप इंडिया से इम्पोर्ट करवाना चाहते हो अपनी कंट्री में। तो जायद क्या करेगा, जायद मुझे अपने बारे में बताएगा, ठीक है। तो हो सकता है जायद से मुझे क्या मिल जाए, पहला एक्सपोर्ट ऑर्डर मिल जाए। तो आपको एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, अगर आप अपेड़ा के मेंबर हो तो अपेड़ा, अगर आप एमपीडा के मेंबर हो तो एमपीडा, हैंडीक्राफ्ट के मेंबर हो तो हैंडीक्राफ्ट, ठीक है। इसके मेंबर जरूर बनो। टाइम टू टाइम ये लोग आपकी बायर्स की लिस्ट देते रहेंगे। उम्मीद करता हूँ ये सारे पॉइंट्स को आप समझ गए होंगे।
अगला इंपॉर्टेंट मेथड जिसके थ्रू आप लीड्स को जनरेट कर सकते हो, जो कि है चैम्बर ऑफ कॉमर्स का मेंबर बनना। देखो, अगर आप दिल्ली में रहते हो दिल्ली चैम्बर ऑफ कॉमर्स का मेंबर बनो, अगर आप गुजरात में रहते हो गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स का मेंबर बनो, अगर आप महाराष्ट्र में रहते हो तो वहाँ की चैम्बर ऑफ कॉमर्स का मेंबर बनो। चैम्बर ऑफ कॉमर्स का काम क्या होता है? चैम्बर ऑफ कॉमर्स का काम क्या ये होता है, अपने एरिया में जितने भी लोग, जितने भी व्यापारी हैं, उन लोगों को ट्रेड में हेल्प करना है, चाहे वो डॉक्यूमेंटेशन पार्ट में हो, चाहे उनको एक्सपोर्ट्स में मदद करना हो, और भी दुनिया भर की चीज़ें। तो अगर आप इन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मेंबर बन जाते हो तो टाइम टू टाइम ये भी आपको बायर्स की लिस्ट देते रहेंगे। देखो, चैम्बर ऑफ कॉमर्स सिर्फ इंटरनेशनल बायर्स की लिस्ट नहीं देता, वो लोकल बायर्स की लिस्ट भी देता है। साथ के साथ अगर आपको किसी बायर्स की जेन्युइनिटी को चेक करना है तो उसके लिए भी चैम्बर ऑफ कॉमर्स आपकी मदद जरूर करेगी। देखो, दिल्ली चैम्बर ऑफ कॉमर्स, सिंपल आप लिखोगे दिल्ली चैम्बर ऑफ कॉमर्स के आप मेंबर बन सकते हो। गुजरात का चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, महाराष्ट्र का चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, ठीक है। बहुत बेसिक सी फीस होती है, उसमें आप इन सब के मेंबर बन सकते हो, ठीक है। साथ के साथ मैं आपको और बता देता हूँ, देखो फिकी का नाम सुना होगा। फिकी के आप डायरेक्टली इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के हो सकते हो मेंबर। फिकी का आप एक पार्ट बन सकते हो। इससे क्या हो, देखो जितनी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट आप बनोगे उतने ज़्यादा चांसेस है कि आपको ये लोग हेल्प करेंगे क्या बनने में, आपको ये लोग हेल्प करेंगे एक अच्छा एक्सपोर्टर बनने में, ठीक है। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बनना है। ये लोग आपको बायर्स की लिस्ट देंगे, ठीक है। ये लोग आपको अच्छे लोगों से कनेक्ट करवाएंगे, अच्छे सप्लायर्स की लिस्ट देंगे, और आप भी अपने बिजनेस को इसके बाद ग्रो करो। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपने इससे पहले कोई ऐसी वीडियो देखी थी जिसमें इतना डिटेल में लीड जनरेशन कवर था और इतने नए तरीक़ों के साथ। और साथ के साथ मैंने एक 7 घंटे की मास्टर क्लास वीडियो बनाई है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस के लिए। तो अगर आप भी इसको सीखना चाहते हो तो यहाँ पर मैं आपको वीडियो का लिंक दे रहा हूँ। इस वीडियो पे जाके अभी के अभी आप क्लिक करें और एक्सपोर्ट इंपोर्ट में बने मास्टर।